हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जून महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी SSS VP हो, जूनियर असिस्टेंट, यूपी PSC और EGTA। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को सबसे अधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई हैं? तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसको सबसे अधिक जो शिकायतें हैं वो प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। शिकायतें दर्ज करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा, दूसरा स्थान था दिल्ली का और महाराष्ट्र का रहा तीसरा स्थान। ये भी ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे के लिए 2869.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ एक व्यापक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए 2869.65 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मिले हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के एग्रीकल्चर कमोडिटी स्टार्टअप को केंद्र सरकार द्वारा परावर्तित प्लेटफॉर्म जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसको ONDC बोल देते हैं और राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम से जोड़ने की योजना बना रही है। ONDC और इनाम क्या है? चलो इसको मैं आसान करके बता देता हूँ। राज्य के जो एग्रीकल्चर कमोडिटी स्टार्टअप है, यानी वे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी सामान बना रहे हैं, तो उनके सामान को बेचने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो उन सामानों को, उन स्टार्टअप्स को जो केंद्र सरकार के कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और दूसरा प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको इनाम नाम की फुल फॉर्म है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने की योजना बना रही है। तो ONDC और इनाम क्या है? ये दोनों है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न है उसी की तरह है ONDC भी और इनाम, ये सरकारी है। तो ये है दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2027। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 2027। इसी के साथ अगर मैं फाइलेरिया की बात करूं, किसकी? फाइलेरिया की बात करूं तो फाइलेरिया का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है 2026। ये भी ध्यान रखना है, फाइलेरिया 2026 है और मलेरिया उन्मूलन है 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो मुरादाबाद का है, राजकीय विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मुरादाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश का राज्य विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की है? तो जो परिवार पहचान पत्र है वो जारी किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। इसके द्वारा जो पूरा परिवार है उसका पूरा डेटा होगा इसमें, एक तरीके से राशन कार्ड की तरह ही, और इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उसमें किसी एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार प्रदान किया जाए। ये लक्ष्य होगा परिवार पहचान पत्र का। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। सेवंथ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियाई किंग वल्चर जिसको एशियाई गिद्ध भी कह देते हैं के लिए विश्व का पहला, ये ध्यान रखना है, विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किया गया है उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महराजगंज। ये ध्यान रखना है कि ये विश्व का पहला गिद्धों के लिए, एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। इसमें
2 गिद्धों के जोड़े को लाया जाएगा, ठीक है, उनका प्रजनन कराया जाएगा, तो उनसे जो अंडा प्राप्त होगा उसको रख लिया जाएगा और बाकी जो गिद्ध हैं उनको वापस प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ अगर मैं एशियाई किंग वल्चर की बात करूं, ये जो गिद्ध होता है इसको लाल गर्दन वाला भी गिद्ध भी कह देते हैं, ठीक है। और जो गिद्ध है ये IUCN की रेड लिस्ट में है, ये भी ध्यान रखना है। जो एशियाई किंग वल्चर है ये IUCN की रेड लिस्ट में है, ठीक है, लाल सूची में है। और इसी के साथ जो गिद्ध हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं। जो ह्यूमन यूज़ करते हैं, जो इंसान हैं, डिक्लोफेनेक नाम की दवाई का यूज़ करते हैं दर्द को, सूजन को कम करने के लिए, तो उनके कारण ही इनका जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है, उन दवाई के कारण ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित किया है जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम लीक होता है जो या तो UPSSC द्वारा कराया गया हो, UPPSC के द्वारा हो, इसके अलावा कोई राज्य का विश्वविद्यालय का अगर कोई भी पेपर लीक कराता है तो उस पर 2 साल से लेके आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है और उसके साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा अध्यादेश लेकर आया है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। 9th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है जिसकी अनुमानित लागत है 750 करोड़। यह प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया जा रहा है 750 करोड़ रुपए के साथ, और ये इसको बनाने का जो प्रस्ताव था वो दिया गया था टाटा सन्स के साथ। अब इसको मंजूरी मिल गई है, तो ये प्रस्ताव जो है वो दिया गया था टाटा सन्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना निर्धारित की है? तो राज्य में कुल 12 पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे, कुल 12, जिसमें से मुख्य जो धार्मिक स्थल है उनका विकास किया जाएगा इनके तहत। तो कुल 12 सर्किट बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। 11th है, बेंगलोर आधारित एक कंपनी है जिसका नाम है किसान क्राफ्ट लिमिटेड। उसने उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जल संसाधन समूह, उसके साथ किस परियोजना में शामिल हो गई है? तो जो बेंगलोर आधारित किसान क्राफ्ट कंपनी है, किसान क्राफ्ट लिमिटेड, वो उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के जल संसाधन समूह के साथ उसने टाई अप कर लिया है। किस परियोजना के लिए? तो ये जो परियोजना है ये है न्यू मैथेन चावल परियोजना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, न्यू मैथेन चावल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल के महीने में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर GST रिटर्न के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जो सबसे ज़्यादा GST रिटर्न आया है वो आया है उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का GST रिटर्न के मामले में पहला स्थान है, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो GST का रिटर्न आया है वो आया है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने नए लिंक एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में अभी कुल 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे शुरू होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है? यानी 3 शहर आए हैं, पहला हो गया वेनिस, दूसरा हो गया डेट्रॉइट और तीसरा जो शहर चुना गया है वो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये चैलेंज भी ध्यान रखना है, इस चैलेंज का नाम है सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज और इसका डेट्रॉइट और वेनिस के साथ है तीसरा वाराणसी। इसमें कुल
150 शहरों ने, 46 देशों से 150 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें जो वाराणसी है वो टॉप 3 में आ गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग कब से डायरिया रोको अभियान शुरू करने जा रहा है? तो जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है वो 1 जुलाई से डायरिया रोको अभियान शुरुआत करने जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई से चलेगा डायरिया रोको अभियान। नेक्स्ट है, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है? ये सुखद खबर है कि भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 32 जिलों में जो भूजल स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसा कहा गया है नमामि गंगे और जलापूर्ति अनुभाग की तरफ से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 30 to 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार किस सब्जी के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ होती है कि सब्जी जब टूटने के बाद कि जितने समय तक बिना बेकार हुए रह सकती है उसी को उसकी सेल्फ लाइफ कहा जाता है। तो हाल ही में भारत सरकार किस सब्जी की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए विकिरण प्रसंस्करण का उपयोग करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य जो सब्जी है उसकी कमी और मूल्य में वृद्धि को रोकना है। अगर सब्जी खराब नहीं होगी तो उसकी कमी भी नहीं होगी राज्य में और उसके मूल्य में वृद्धि भी नहीं होगी। तो ऐसा किया जा रहा है प्याज के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है प्याज। तो जो भारत सरकार है उसने प्याज की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए विकिरण प्रसंस्करण उपयोग की योजना बना रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो यूजीसी है उसने 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम चलाया आईआईटी बीएचयू में। तो ये ध्यान रखना है, आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आईआईटी बीएचयू, जिसमें फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम चलाया गया। ये भी ध्यान रखना है, ये यूजीसी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति एनएलसीसी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एनएलसीसी की जो बैठक है वो आयोजित की गई नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में विश्व भर में 1401 और स्पेसिफिक कैटेगरी यानी समग्र श्रेणी में 46वां स्थान हासिल किया है? तो विश्व भर में 1401 और स्पेसिफिक कैटेगरी में 46वां स्थान हासिल किया है आईआईटी इलाहाबाद ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आईआईटी इलाहाबाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्यूएस जो वर्ल्ड रैंकिंग है, जो क्यूएस है वो यूनिवर्सिटी को रैंक करता है उनके प्रदर्शन के आधार पे और उनकी गुणवत्ता के आधार पे, ये भी ध्यान रखना है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में आईआईटी इलाहाबाद का 1401 स्थान रहा। हाल ही में किस राज्य को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कर अंतरण के लिए अतिरिक्त भुगतान के रूप में 25,495 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो देश में सबसे अधिक राशि थी? तो जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसको कर अंतरण के लिए 25,495 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी टैक्स का जो बंटवारा हुआ है उसके तहत 25,495 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो मिले हैं उत्तर प्रदेश को। ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो राशि मिली है वो मिली है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने और भारत में पहली बार एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है? तो जो उत्तर प्रदेश है वो विश्व स्तर की सुविधाएं देना चाहता है और एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब बनाने जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर में बनाया जा रहा है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है, ये स्विट्ज़रलैंड का जो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके, ठीक है, उसी के मॉडल पे आधारित है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो ज्यूरिक हवाई अड्डा है वो नोएडा की इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहायता कर रहा है इसको निर्मित करने में। 23 है, ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य को पीछे छोड़ते हुए 28,889 मेगावाट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति इंपोर्ट की गई है, विद्युत ऊर्जा करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जो सबसे ज़्यादा विद्युत इंपोर्ट की गई है वो की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। यदि आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।